Hello students, good morning. So today we are going to discuss NCERT important terms and some topics. So you can ask me questions and we will discuss orally discuss all the questions, okay? Right? Yes sir. तो NCERT के ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट या टॉपिक्स या इंसिडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं अपने चैप्टर्स में, हम आज उनका डिस्कस करेंगे, ओके? तो देन आप एक एक से अपने क्वेश्चंस रेज करेंगे और मैं उन क्वेश्चंस को लेता हूँ और कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो राइट नाउ हु आज वांट टू आस्क फर्स्ट? यस Sir, what are November criminals? व्हाट? What are November criminals? Okay. The time period of 1918, it means from 1917 to 1918 during the World War I. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तभी क्या हुआ था, जो रसिया है ना, तो रसिया में रसिया के किंग थे जार निकोलस, ठीक है? रसिया में कौन थे? जार निकोलस ए किंग थे। तो नवंबर के मंथ में इन्होंने क्या है, ट्रीटी की थी 1918 को, जिसमें रसिया को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। इसलिए रसिया के जो पीपल थे वहाँ के लोग, उन्होंने इस रेवोल्यूशन को या उस ट्रीटी को क्या बोला, नवंबर क्रिमिनल। कि यहाँ पर जो जितने पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने जो स्टेप लिया था वो उनके आगे मतलब फेवर में नहीं था, अगेंस्ट में था, इसलिए वहाँ के लोगों ने इसको क्रिमिनल बोला, नवंबर क्रिमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट स्टूडेंट। यस 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 व्हाट इज ब्लडी संडे? ओके, ब्लडी संडे क्या है इसको समझें, बच्चे के क्वेश्चन है। ब्लडी संडे है, एक बार क्या है, रूस में वर्कर्स थे, जैसे रिवर के वन साइड, एक साइड के जो फ्रंट है उधर क्या है, जो मोनार्की है, किंग है, नोबलिटी वाले लोग रहते हैं, और दूसरी साइड वर्कर्स या लेबर वाले लोग रहते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज इज दैट ये मान लो रिवर है, ठीक है? इधर कौन है, नोबलिटी प्लस किंग, ओके? इधर कौन है सर, लेबर एंड वर्कर। ये लोग इधर से इधर की तरफ चले गए, ठीक है? तो जब ये वर्कर्स गए ना, तो जो आर्मी वाले थे, सोल्जर थे, सोल्जर कौन थे, मिडिल क्लास के, इन्हीं में से इन्हीं के भाई बहन थे। उन्होंने क्या किया, इन वर्कर्स पर अटैक कर दिया, इट मीन्स फायरिंग कर दी, गोलीबारी कर दी, जिससे बहुत सारे लोग मर गए। जब वो किल्ड हुए तो इस वजह से इसको बोला गया ब्लडी संडे, क्योंकि हड़ताल थी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो वो संडे के दिन हुई थी, इसलिए ब्लडी संडे, खूनी रविवार या खूनी क्रांति उसको बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट। ओके बच्चे, एंड द क्वेश्चन ऑफ ए गर्ल इज सर 10 मिनट, नहीं 10 मिनट मारा बताना आप करें। सो क्वेश्चन ऑफ गर्ल इज हाउ डिड नेपोलियन केम इन पावर? नेपोलियन पावर में कैसे आया? बहुत सिंपल सा रीजन है कि 1789 में मोनार्की सिस्टम का एंड हो जाता है फ्रांस में। 1791 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ जाती है। तो फ्रांस में 1793 में जैकोबिन क्लब है। तो जैकोबिन क्लब के जो हेड थे मैक्सिमिलियन, लोगों को होप थी कि ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, सोसाइटी के अगेंस्ट चले गए, फीमेल के अगेंस्ट चले गए। तो जब वुमेन के अगेंस्ट जा रहे थे तो इससे क्या है, उन्होंने भी एक तरीके से डिक्टेटरशिप वाला काम किया। तो इसकी वजह से लोगों को नाराज़गी हुई और 1893 में किंग को और मैक्सिमिलियन दोनों को गिलोटाइन कर दिया, इट मीन्स मार दिया गया उनको। तो 1793 टू 99 इस पीरियड में वहाँ पर एनार्की था, मतलब वहाँ पर कोई राजा नहीं था। तो ऐसे सिस्टम में एक रूल भी है कि जब आप वीक होंगे तो लोग आप पर अटैक करेंगे। तो फ्रांस में जब कोई किंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो नेपोलियन ने सोचा क्यों ना मैं पावर में आ जाऊँ। 1791 में पावर में आता है, 1804 में सिविल कोड लाता है। सिविल कोड अच्छा भी था, कुछ पॉजिटिव फैक्टर जैसे टैक्सेशन कम कर दिया गया, वुमेन को रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश की गई, और ट्रेड बैरियर थे उनको भी कम किया गया। लेकिन नेगेटिव फैक्टर ये थे कि उसने सेंसरशिप लगा दी, और आर्मी की जो फोर्स है उसको क्या है, ज़बरदस्ती क्या आर्मी में
फोर्स किया गया लोगों को ज्वाइन करने के लिए, और बाद में टैक्सेशन भी बढ़ा दिया गया था। ये नेगेटिव फैक्टर। और 1815 में वाटरलू ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है, वहाँ पर पीस ट्रीटी होती है। पराग प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रीज मिल करके नेपोलियन को पीट देती हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट थी नेपोलियन की, वाटरलू वाले। ओके, एग्जैक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट स्टूडेंट। What are the features of pastoralists and nomads? ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पास्टोरलिस्ट एंड नोमाड्स? बच्चों पास्टोरलिस्ट क्या है प्लस नोमाड्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक बार में सुनेंगे आप। पास्टोरलिस्ट कौन होते हैं? द पीपल एंड द पर्सन हु ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दीज आर कॉल्ड नोमाड्स। ऐसे लोग जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति, ट्रैवल करते हैं, ट्राइबल वाले लोग, उनको हम बोलते हैं नोमाड्स। और पास्टोरलिस्ट कौन होते हैं? ऐसे द पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल्स, उनके एनिमल्स को भी साथ लेके जाते हैं, इनको बोलते हैं पास्टोरलिस्ट। पास्टोरलिस्ट कौन है? जैसे कि गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, और जो आपके नोमाड्स हैं लायका बंजारास, ओके, मध्य प्रदेश में हैं। तो ये है पास्टोरलिस्ट एंड नोमाड्स के फीचर। ये क्या करते हैं? अपने एनिमल्स वगैरह रहते हैं, उन्हीं को क्या चारा का ग्रेजिंग करते हैं और उनको पालते हैं, घुमाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर या वैली जो बड़े बड़े रीजन होते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट स्टूडेंट। यस, ओके, बोल्शेविक एंड मेंशेविक, ये क्या टर्म है बच्चे? जो रसिया में क्या है सोशलिज्म आया ना, सोशलिस्ट पार्टी थी, तो वहाँ पर क्या है, जो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन, तो लेनिन का क्या था कि थॉट था कि मैं सोशलिज्म लाऊं, रसिया को सोशलिस्ट बनाना है। सोशलिज्म का पर्पस क्या था कि जो मेजर प्रोडक्शन के एरिया है ना, वो उस पर क्या है, सोसाइटी का हक होना चाहिए, सभी के लिए बराबर हो, सभी लोगों का हक हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी जागीर हो, पूरी संपत्ति हो, ऐसा ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया, जिस पार्टी का नाम रखा उन्होंने बोल्शेविक। और आगे चल के उसी पार्टी की विचारधाराएं जो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो एक पार्टी की उसी विचारधारा का नाम बन गया मेंशेविक, जो इसी का एक भाग था, किसका? बोल्शेविक का। ओके, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the effect of World War II on Germany? व्हाट वॉच इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ऑन जर्मनी? राइट, अभिषेक पाठक का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर 1 का बात कर रहे हो बेटा? ओके, वर्ल्ड वॉर 1 इसका रीजन क्या था और इसका इफेक्ट देखना है। इफेक्ट ओवर जर्मनी, लिसन। देखो बेटा, ऐसा होता है जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, पहली बात ये हुआ क्यों, क्वेश्चन ये भी है। तो ये क्या है, एम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, बाल्कन टेंशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, और एक मास मूवमेंट लोगों में होने लगा था कि एनार्की था। तो धीरे धीरे क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो रही, तो हर किसी को पैसा चाहिए, फैक्ट्री सेटअप करना है, तो पावरफुल बनना चाह रहे थे। इसलिए ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और भी जो मैंने पिछले फैक्टर बताए 3-4, इन सभी का मिला जुला एक रूप था, जो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 में। और जिसमें मेन टेंशन के जो कारण थे वो थे, एक तरफ थे एलीट पावर यानी एलाइट, और एक तरफ थे सेंट्रल पावर। अब आप जानते हो सेंट्रल पावर में कौन कौन से कंट्री थे? एलीट और सेंट्रल। टोटल इनमें जो थे ना, जैसे जर्मनी, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर, ठीक, और अमेरिका तो था ही। ये पूरे थे आपस में लड़े, जिसमें से जर्मनी की हार होती है, ठीक है। और जर्मनी जब हार जाता है तो जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया भी होता है, वो भी हारता है। तो जब ये हारते हैं तो आखिरकार फिर इनको क्या है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है 1918 में जाकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, जहाँ पर जर्मनी का जैसे कोल का एरिया है, या फिर रूर का जो आइलैंड था वो, या फिर और भी जो बहुत सारा एरिया था, उन्होंने क्या है दूसरी कंट्री को देना पड़ा, ठीक है। सार्डिनिया, पिडमांट एरिया को दिया गया, फ्रांस को दिया गया, और भी कंट्री तो उन्होंने छीन लिया है, समझो। एक ट्रीटी थी जिसमें जर्मनी की बहुत बुरी हार होती है। और कहीं ना कहीं जब ये हार होती है, इसी में एक व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर, तब ये सोल्जर थे किसमें, इनकी आर्मी में, जब इनकी हार हुई थी जर्मनी की। तो इस बंदे का या इस व्यक्ति का एक पर्पस था, एक सपना था कि एक दिन मुझे मेरा बदला लेना है।
जर्मनी को हराने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका था? रसिया का। तो रसिया ने उन पर अटैक किया, इसलिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर इट मीन्स जर्मनी रूस पर अटैक करती है, तो बदला है और बदला तो लेके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। What are the causes of global economic depression? What are the causes of global economic depression? ओके, सुनो बच्चे, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है? हम इसको ये बोल सकते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सुनो समझो। मैं इसको बोल सकता हूं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। दिस बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1929। लिसन केयरफुली, what was great economic depression during the 1929? Before 1921 to 1929, in this time period, all the world power like Germany, Rus, Britain, France, USSR, Russia, America, Canada, all the world and Chinese also, all the world power, they suffer from economic crisis because this was the time period of the great economic depression. So the world faced great economic crisis. So during this time period, and all the world wanted to imperialism and colonize the industrialization process. So therefore, the great economic depression of 1929 which prepared the ground for the World War II. क्योंकि क्या होता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है तो बहुत सारे जो कंट्री है वो धीरे धीरे कंगाल हो गए, पैसे नहीं बचे। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1922 में यूएसए अमेरिका ने पैसे दिए थे किसको? 30 मिलियन किसको? जर्मनी को, और बाद में उसने अपने शेयर वापस ले लिए थे। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी थी, तो जिसकी वजह से जर्मनी में भी भुखमरी आ गई थी और अमेरिका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। तो वर्ल्ड के पूरे कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे थे। तो यही कारण था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का, जिसकी वजह से आगे चल के वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ही कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस पर ही जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एनीबॉडी स्टूडेंट? और किसी का क्वेश्चन है? गुड, इट मीन्स तो बात को रखें, किसी के मन में हो कोई बात तो बताओ, किसी का है? हाँ, यस।